चार लोग हैं जिनके उग्रवादी है जिनके शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा दो लोग जिन्हें पकड़ा गया, उसमें एक टाइगर उर्फ पांडू हांसदा, ये एरिया कमांडर है, और बतारी बांद्रा ये एक सदस्य है। उस सर्च के क्रम में जहां से मुठभेड़ हुई है वहां से कुल 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और एक 9mm का पिस्टल बरामद किया गया है। देखिए, ये एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें कि ये आसूचना प्राप्त हुई थी कि कोल्हान सरंडा क्षेत्र के गुवा थाना अंतर्गत लिपुंगा जंगल के पास में माओवादियों का एक बड़ा दस्ता किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुआ है, और इसी आसूचना के सत्यापन में एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया गया, जिसमें कि चाईबासा पुलिस, कोबरा 209 बटालियन की टीमें और इसके अलावा झारखंड जगवार और CRPF की टीम्स को इन्वॉल्व किया गया था। और जब ये टीम्स सुबह संयुक्त बल सर्च अभियान चला रहे थे, उसी समय सुबह करीब 5-5:15 के बीच में माओवादी दस्ते के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, घात लगाकर हमला किया गया। आत्मरक्षार्थ बलों के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें कि मुख्य रूप से कोबरा 209 की टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई। इसके बाद करीब लगभग ये 45 मिनट से 1 घंटे तक करीब एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर ख़त्म हुआ, मुठभेड़ ख़त्म होने के बाद जब पूरे एरिया का सर्च किया गया, तो वहाँ से 4 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। इसके अलावा 2 उग्रवादियों को भागने के क्रम में सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़ा गया। जो शव बरामद किए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से जो प्रारंभिक जो सत्यापन किया गया है, उसमें कांडे होनहागा जो कि जोनल कमांडर है, उसके अलावा सिंगराय कुंजाम जो सब जोनल कमांडर है और छत्तीसगढ़ का है, इसके और जोंगा उर्फ तुर्की, और सूर्या उर्फ मंता देवगम उर्फ मुंडा, ये 4 लोग हैं जिनके उग्रवादी है जिनके शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 लोग जिन्हें पकड़ा गया, उसमें एक टाइगर उर्फ पांडू हांसदा, ये एरिया कमांडर है, और बतारी बांद्रा ये एक सदस्य है। उस सर्च के क्रम में जहां से मुठभेड़ हुई है वहां से कुल 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और एक 9mm का पिस्टल बरामद किया गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और बहुत मनोबल ऊंचा करने वाली बात है, क्योंकि ये जो दस्ता था ये उस क्षेत्र की माओवादी टीम का एक सशक्त दस्ता था, और विगत कई दिनों से लगातार इन टीम्स के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस टीम में खासकर जो माओवादियों के IED एक्सपर्ट्स और जो मारक दस्ता के लोग थे, जिसमें कांडे होनहागा और सिंगराय शामिल है, तो निश्चित रूप से बलों के लिए एक बहुत मनोबल बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि विगत दिनों में इसी टीम के द्वारा लगाए गए IEDs में हमारे कई सुरक्षाकर्मी जो हैं घायल हुए थे या शहीद भी हुए। इसके अलावा कई सारे ग्रामीण, जो निर्दोष ग्रामीण हैं, वो भी IED के चपेट में आए। फिर भी पुलिस और जो संयुक्त हमारे बल है, CRPF के बल है, उनके द्वारा लगातार अभियान जारी रखा, और उस जो कोर एरियाज़ है उसमें कैंप स्थापित किए गए। विगत लगातार जो अभियान चल रहा है, ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है, नक्सली दस्ता के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। कई सारे नक्सलियों के द्वारा उस क्षेत्र से झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण भी किया है। कई सारे बंकर्स, हेडक्वार्टर्स, एक्सप्लोजिव्स उस क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। तो एक तरीके से जो अभियान हम जो रिवर्सेस हुए उसके बाद भी जो अभियान जारी रखा, उसका ये सकारात्मक परिणाम है, और निश्चित रूप से उस क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने का जो प्रयास संयुक्त बलों का चल रहा है,
उसकी ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। थैंक यू। जी जी, इसमें जैसा मैंने बताया जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर्स, एरिया कमांडर्स रैंक के नक्सली थे और अभी इनका प्रारंभिक सत्यापन हुआ है। उसके बाद जब डिटेल होगा बाकी की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार जो आगे का जो लीगल कार्रवाई है वो भी किया जा रहा है और जब इनका फाइनल सत्यापन होगा उसके बाद बाकी डिटेल्स दिए जाएंगे।